गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने वीडियो यानी आईसीटी के जो टॉपिक में हम आज डिस्कस करने वाले हैं डोमेन नेम और यूआरएल के बारे में। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ यूआरएल एंड टाइप ऑफ और सब पार्ट ऑफ डोमेन नेम। तो ये सारा कंप्लीटली डिस्कस करने वाले, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो उसका लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डोमेन नेम। व्हाट इज डोमेन नेम? जैसे कि डेफिनेशन में मेंशन है, ए डोमेन नेम इज द ह्यूमन रीचेबल एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट। ऐसा नेम जो इंसानों के लिए रीचेबल होता है और जो जल्दी याद हो जाता है, काफी ज्यादा कैची होता है। एग्जांपल के तौर पर www.google.com, इट इज अ डोमेन नेम। इट ये डोमेन नेम है। और साथ ही साथ मल्टीपल ऐसे नाम है जो इजीली आपको याद हो जाते हैं, ताकि जो जाइंट बड़ी मेटा मेटा जैसी कंपनियां, इनका नाम इसीलिए रखा जाता है ताकि इजीली ये रिमेंबर हो और नॉन फॉरगेटेबल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर facebook.com, आप इसे यूज करते हैं, अगर एक बार आप इसको यूज कर लेते तो आप उसका नाम आपके मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक सेव हो जाता है। ठीक है, डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। इट इज व्हाट यू टाइप इनटू योर ब्राउजर विजिट अ वेबसाइट। जो आप अपने ब्राउजर में टाइप करते हो, टाइप करके वेबसाइट को विजिट करते हो, उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर google.com, wikipedia.org, amazon.in। अब बात की जाए यूआरएल के पार्ट की, तो यूआरएल जो डिवाइड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सेकंड लेवल डोमेन, जिसे एसएलडी बोलते हैं। सेकंड लेवल डोमेन को हम बोलते हैं जब भी कोई यूआरएल का नेम स्टार्ट होता है, डॉट से पहले का जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एसएलडी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा google.com, गूगल हमारा है सेकंड लेवल डोमेन, जिसे हम एसएलडी कहते हैं। बाकी टॉप लेवल डोमेन या टीएलडी आपका होता है .com, .org, .in। तो जो डोमेन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आपका एसएलडी, एक आपका टीएलडी। ठीक है, यहाँ मैंने नीचे मेंशन भी कर रखा है कंप्लीट यूआरएल है। यूआरएल में जो डोमेन नेम का पार्ट है, आप देखेंगे डोमेन नेम का पार्ट है, जहां पूरा ये कंप्लीट जो यूआरएल है जिसमें लिखा https://www.example.com। example.com जो है वो हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, डोमेन नेम में एसएलडी जो है वो एग्जाम्पल है, .com जो है वो टीएलडी है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगली तरफ, जहां हम ये पढ़ेंगे कि ये जो डोमेन नेम होते हैं इसके बाद जो टीएलडी होता है, टीएलडी अगर किस तरीके का है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वेबसाइट किस जगह की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर टीएलडी में आपको मिलता है .com, इसका मतलब होता है आप जो वेबसाइट रन कर रहे हो, जो वेबसाइट विजिट कर रहे हो, वो वेबसाइट है कमर्शियल। जैसे ही अगर आपको वहां मिलता है .net, तो आप जो वेबसाइट विजिट कर रहे हो, जो वेबसाइट देख रहे हो, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट है। अगर बात की जाए नॉन .org, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ या और ऐसा कुछ जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। किसी तरह का प्रॉफिट नहीं, किसी तरह के व्यापार के लिए ये यूज नहीं हो रही है, सिर्फ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज सेवा के लिए यूज की जा रही है। उसी के बाद .edu, तो .edu मोस्टली ऐसी वेबसाइट होती है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स होती है। उसी के बाद बात की जाए .mil, तो ये मिलिट्री यूज के लिए वेबसाइट होती है। .gov, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है या गवर्नमेंट बॉडीज की वेबसाइट होती है। देखिए, टीएलडी से हम मेनली ये मेजर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट कौन इसको ओन करता है। कोई कमर्शियल कंपनी ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। तो जो टीएलडी होता है वो सिर्फ ये स्पेसिफाई करता है कि ये वेबसाइट कौन ओन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हर कंट्री के पास अपने सब डोमेन है, सॉरी, हर कंट्री के पास अपना टीएलडी होता है। जैसे इंडिया के पास अपना है, वैसे ही यूके की बात की जाए तो उसके पास .uk है, कनाडा की बात की जाए तो उसके पास अपना है, ऐसे यूएस की बात की जाए तो .us है। ठीक है, तो हर कंट्री के पास अपना होता है। इसमें से मैंने कुछ कुछ को मेंशन कर रखा है। जैसे यूएस तो यूएस का है, .uk तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम का है। ऐसी करके कई सारे होते हैं, हर कंट्री के पास अपना टीएलडी होता है। ठीक है, इसके बाद हम हर कंट्री के पास अपना टीएलडी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पार्ट्स की, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं यूआरएल के बारे में। यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। यानी यूआरएल एक ऐसा पेज होता है जो आपको ये आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है कि किस तरह का प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। ठीक है, किस तरह का सर्च इंजन यूज किया जा रहा है, और सब डोमेन क्या है, उसके बाद डोमेन नेम क्या है, और पाथ क्या है, और क्वेरी पैरामीटर क्या है। ये सारा जो आइडेंटिफाई कराता है वो आपका यूआरएल होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। यूआरएल इज फुल वेबसाइट एड्रेस। वहां डोमेन नेम था और यूआरएल एक कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस होता है। अक्सर कर हमने बातों बातों में आपस में जब हम बात करते हैं तो हमने एक चीज शेयर बात करते हैं कि आप मुझे लिंक शेयर कर दें या तुम मुझे लिंक फॉरवर्ड कर दो।
वो जो लिंक होता है वो कंप्लीट यूआरएल होता है, जिसमें वेबसाइट मेंशन होती है, टीएलडी एसएलडी सब कुछ मेंशन होता है, साथ में किस तरह का प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, सब कुछ होता है। तो आप इसका पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल, और उसके बाद जो सब कंपोनेंट है वो भी पढ़ते हैं। URL इज अ फुल वेबसाइट एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस द स्पेसिफिक पेज और रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। अगर आप डोमेन नेम का यूज करके किसी भी चीज को वेब ब्राउजर पे सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप यूआरएल पेस्ट करके किसी चीज को सर्च करते हो तो यूआरएल आपको उसी स्पेसिफिक पेज पे लैंड कराएगा जिस स्पेसिफिक पेज का वो यूआरएल होगा। हर स्पेसिफिक पेज का यूआरएल अलग अलग होता है। बट अगर बात की जाए डोमेन नेम की, डोमेन नेम सिर्फ पर्टिकुलर एक वेबसाइट का होता है, बट यूआरएल जो होता है वो वेबसाइट के साथ साथ उसके इंटरनल जिस पेज को आपने एक्सेस किया, एग्जाम्पल के तौर पर सॉरी, आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के पेज नंबर 19 को एक्सेस किया और 19 का अगर आपने यूआरएल पेस्ट किया तो जब भी आप वो यूआरएल किसी को शेयर करोगे तो उसको पेज नंबर 90 का ही एड्रेस बताएगा, बट डोमेन नेम में ऐसा नहीं है। तो एक बेसिक डिफरेंस है जो सबको आना चाहिए, जो हमने यहाँ डिस्कस किया। बात की जाए सेवरल कंपोनेंट ऑफ यूआरएल। सेवरल कंपोनेंट एक प्रोटोकॉल, सेवरल कंपोनेंट होते हैं जिसमें एक प्रोटोकॉल होता है, डोमेन, सब डोमेन, डोमेन पाथ और क्वेरी पैरामीटर। अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो जब भी कोई पैरामीटर जब भी कोई प्रोटोकॉल लिखा जाता है तो वहां हम प्रोटोकॉल का जरूर यूज करते हैं। और जब मेजर दो प्रोटोकॉल यूज की जाती है इसको बोलते हैं HTTP और HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये ऐसी प्रोटोकॉल है जब भी हम किसी वेब ब्राउजर की मदद से सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा वेब ब्राउजर हमारे इस प्रोटोकॉल की वजह से हमको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, और वर्ल्ड वाइड वेब डायरेक्टली रीडायरेक्ट होता है इंटरनेट पे, जिससे कि हम जो भी डेटा फाइंड आउट करें वो मिल जाता है। सेकंड बात की जाए सब डोमेन की, सब डोमेन जो होता है वो W3 यानी WW, ये वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ठीक, ऐड नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं है, आपको स्पेसिफिक सर्च मिल जाएगा क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। बात की है डोमेन नेम की, डोमेन नेम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, google.com ये कंप्लीट डोमेन नेम है। पाथ, आप जिस जिस जगह सर्च कर रहे हो उसका पाथ कहलाता है। क्वेरी पैरामीटर, आपने स्लैश के बाद किसको लगाया है वो क्वेरी पैरामीटर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब एक यूआरएल का एग्जाम्पल देख रहे हैं जहां लिखा है लास्ट में ChatGPT, ठीक है, तो हमने स्पेसिफिक गूगल के जिस भी स्पेसिफिक को सर्च किया वो है ChatGPT। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके पार्ट्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, जो है ये है क्या। वैसे हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बार इसका आप वो कंप्लीटली देख सकते हैं। जैसे देखिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट का मतलब पर्टिकुलर यूआरएल का मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है जहां आप देखेंगे https:/mail.google.com/gmail। अब बात कीजिए HTTPS, ये है प्रोटोकॉल जो अक्सर कर हम यूज करते हैं। उसके बाद कीजिए मेल, मेल है सब डोमेन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कभी कभी WW 3 टाइम W जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं वो सब डोमेन में यूज होता है, बट ये ऑप्शनल होता है, आप लगाते हो तो ठीक, नहीं लगाते तो कोई इशू नहीं। उसके बाद बात कीजिए डोमेन, डोमेन आपका google.com है। डोमेन के दो पार्ट होते हैं, SLD और TLD। ठीक है, यहाँ TLD के बारे में लिखा गया .com, और .com अलग अलग कंट्रीज के TLD अलग अलग होते हैं। हम TLD की मदद से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वेबसाइट किस कंपनी की है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। ठीक है, बात कीजिए जीमेल ये पाथ है जहां इसके सर्च को आगे बढ़ना है। तो ये हमारी डोमेन नेम से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी PPT हुआ है वह आपको मिल जाएगी। ये ICT का एक टॉपिक था जिसके बारे में हमसे कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए हमने आज इसको डिस्कस किया था। ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करते हैं, जहां आपको कंप्यूटर साइंस पेपर 2 आपको शाम को वीडियो मिल जाती है। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ रहे हैं, और सुबह जहां पेपर 1 में हम ICT कंप्लीटली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ सारा मटेरियल PYQ डिटेल सोल्यूशन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।